अस्सलामुअलैकुम इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत जी। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से, ट्रांसजेंडर राइट्स के हवाले से। तो जो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं वो हमारे साथ बात करेंगे। आज बेसिकली जो मैं बात करूँगी वो बात करूँगी ट्रांसजेंडर्स की लीडरशिप की, ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी में रिप्रेजेंटेशन की, और किस तरह से जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो अपने हकूक़ की बात कर सकती है हुकूमती सतह पर, इवन डिस्ट्रिक्ट सतह पर या सूबाई सतह पर। किस तरह से नुमाइंदे जो हैं वो काम कर रहे हैं। आज पीएनजी के ताउन से एक फेलोशिप का आगाज़ हो रहा है, जो कि मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा है कि ट्रांसजेंडर्स को फेलोशिप प्रोग्राम दिया जा रहा है, और ताकि वो अपने हकूक़ के लिए बेहतरीन तरीके से काम कर सकें, और जो लोग यहाँ तक नहीं आ सकते हैं वो भी अपने हकूक़ की बात कर सकें। तो हम मुख्तलिफ़ लोगों से बात करेंगे, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट से बात करेंगे, और इसके साथ साथ जो लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। आइए बात करते हैं। जिस वक्त मेरे साथ मौजूद है नायाब अली साहिबा, जो कि ट्रांसजेंडर की हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं। तो मैं उनसे जानूंगी कि आज जो कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है हम ट्रांसजेंडर्स के हवाले से, इसका मकसद क्या है, या इसमें कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं, और उनके आगे फर्दर फ्यूचर के क्या प्लान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये जो कॉन्फ्रेंस आज हो रही है इसमें ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसमें चारों सूबों से पार्टिसिपेंट यहाँ पे आए हैं, और इस कॉन्फ्रेंस में चारों सूबों की तरफ से जो बनाया गया एक्शन प्लान है उसको प्रेजेंट किया जाएगा। और ये एक्शन प्लान किस बारे में है? ये इस बारे में है कि हालिया सैलाब की तबाहकारी इन्होंने जहाँ तक मर्दों और औरतों को मुतासर किया, उसने उतना ही ख्वाजा सराकों को भी मुतासर किया, क्योंकि आफात जो है वो कोई जेंडर नहीं देखती हैं। तो उसमें लेकिन हमारे हुकूमत की तरफ से और हमारे दूसरे ह्यूमैनिटेरियन एक्टर्स की तरफ से हमदर्दी की बुनियाद पर तो शामिल करने की कोशिश की गई, लेकिन ओवरऑल एक सिस्टमेटिक हमारा डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम मौजूद है, उसमें बहुत से लेकुनस की वजह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी शामिल नहीं हुई। तो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ, हम अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के साथ, आलमी तंजीमों के साथ और कौमी तंजीमों के साथ जो कि NGOs हैं, मिल के एक एक्शन प्लान को प्रेजेंट करें, जिसके ऊपर अमल करके ख्वाजा सरा अफराद की किसी किस्म का भी डिसास्टर आफत आती है तो उसमें उनके रिलीफ एंड रिस्पांस की एफर्ट्स में उनको शामिल किया जा सके। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ ह्यूमन राइट्स के एक और एक्टिविस्ट मौजूद है, जिनका नाम बबली मलिक है। मैं उनसे जानती हूँ कि वो जो ट्रांसजेंडर्स की राइट्स के हवाले से काम कर रही हैं, और जो आज एक्शन प्लान पेश किया जा रहा है यहाँ पर, उस एक्शन प्लान की क्या क्या शिकें होंगी और वो इसको किस तरह से लेती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक-ठाक। बबली साहबा बताइएगा, जो ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के हवाले से आप काम कर रही हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और आज ट्रांसजेंडर्स के हवाले से ही यहाँ पर एक एक्शन प्लान पेश किया जा रहा है। आप इसको किस नज़र से देखती हैं? देखिए, मैं तो कहती हूँ ऐसे एक्शन प्लान्स तो एक पावर हैं, जहाँ पे बात इंक्लूजन की हो जाती है। क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सोसाइटी क्या मैं कहती हूँ ग्लोबली एक्सक्लूजन की तरफ है। लोग नहीं मानते, कहीं कोई इशू बना देते हैं, कहीं कोई। लेकिन ऐसे टाइम पे जब डिज़ास्टर्स की बात होती है तो वहाँ पे डिज़ास्टर जेंडर देख के नहीं आता। डिज़ास्टर्स आपको ये देख के नहीं आते कि आप मर्द हैं, औरत हैं या ट्रांसजेंडर हैं। वो तो आसमानी आफत है, अल्लाह का हुक्म होता है, तो उसको तो फिर सब लोग ही फेस करते हैं, जैसे मर्द औरत वैसे ही ट्रांसजेंडर। लेकिन ऐसे वर्क प्लान्स ये कम्युनिटी को इतना एम्पावर कर सकते हैं ताकि कम्युनिटी आगे चल के अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है खुदा न खास्ता तो उसको फेस कर पाएँ। अगर मौजूदा हालात आप देखते हैं तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाई गई इसमें वर्ल्ड ट्रांसजेंडर का कहीं जिक्र नहीं था। जो उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, जो जिन्होंने डिज़ास्टर में काम किया, उनके पास भी अगर हम चेक करते हैं तो कोई ऐसा डाटा नहीं मौजूद कि उन्होंने किसी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी तक एक्सेस की हो। अब ये भी कि बाज़ लोग कहते सुने जाते हैं जी हमने तो देखा नहीं वहाँ को ट्रांसजेंडर हो। तो मैं इनका भाई मर्द औरत नज़र आए तो फिर वो कैसे नज़र नहीं आए। ये जो एक्शन प्लान है बेसिकली एक तरह की फेलोशिप है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है ट्रांसजेंडर्स के लिए फेलोशिप मुतारिफ कराई गई है। उसमें डिफरेंट जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं, फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं, उधर से डिफरेंट ट्रांसजेंडर्स जो लाइक एलिजिबल हैं और मेरिट पे उतरती हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करके उनको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। उनको एज अ फेलोज़ के तौर पे उन्हें एक तरह की जॉब दी जाएगी, जिसमें उन्हें पर मंथ अलाउंस भी मिलेगा, उन्हें लर्निंग के मौके भी मिलेंगे, उन्हें अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने के भी मौके मिलेंगे। तो इट्स अ बेस्ट थिंग कि जो ट्रांसजेंडर्स के लिए की गई है, क्योंकि पाकिस्तानी हिस्ट्री में इससे पहले कोई इस तरह की फेलोशिप मुतारिफ नहीं करवाई गई। कौन से सेक्टर्स की ये फेलोशिप है जो आप लोग मुतारिफ कर रहे हैं?
ये बेसिकली फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में जो है जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए ये फेलोशिप मुतारिफ़ करवाई गई है कि वो उधर जो ट्रांस कम्युनिटी है उनकी बेटरमेंट के लिए काम कर सकें। मतलब आप लोग उनके राइट्स के लिए जिस तरह आप लोग यहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, वो भी कोई आप लोग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होंगे, लेकिन वो एज एन वॉलंटियर आप उनको इंसेंटिव्स पे करेंगे, देन वो वहाँ पे काम नहीं, नहीं, एज़ अ वॉलंटियर नहीं होगा, वो पेड एम्प्लॉइज़ होंगे हम्म, बट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। हमारा जो ये प्रोग्राम है ये एक्चुअली फोकस कर रहा है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की इंक्लूजन फ्लड्स के अंदर, डिज़ास्टर के अंदर। और रिसेंटली जो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लड आया है जिससे ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पाकिस्तान अफेक्ट हुआ है। लेकिन उसमें जब रिसर्च की गई, देखा गया तो ट्रांस कम्युनिटी उस तरह से इंक्लूजन नहीं हुई उसके अंदर, उन्हें नहीं उन तक इमदाद पहुँच सकी। और जिसके बाद ये पूरा एक नेशनल लेवल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिसमें ये रिव्यू सबसे पहले किया गया था कि कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की इंक्लूजन नहीं हो सकी। और उसमें हमें पता चला कि हमारे सबसे बड़ा है कि हमारी पॉलिसीज़ इस तरह डिज़ाइन हुई हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NIC मैंडेटरी है। अब जिन ट्रांसजेंडर के पास NIC नहीं है वो किस तरह से अपने आप को इंक्लूजन करवाएं। इसी तरह हाउस होल्ड हेड को दिया जाए। इसी तरह आपके पास जब हम कम्युनिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल जाते हैं तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में लोग काम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ट्रांस कम्युनिटी के बारे में नहीं है। और ट्रांस कम्युनिटी को भी, क्योंकि वो बहुत ही आप समझिए पसमादा इलाके से है, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, उनकी एजुकेशन नहीं है, तो उन्हें बहुत सारी जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनका भी नहीं पता। तो हमने जो ये पूरा प्रोग्राम है ये फोकस कर रहा है किस तरह हम ट्रांस कम्युनिटी की इंक्लूजन को इंश्योर कर सकते हैं। हमें पॉलिसी लेवल क्या चेंजेस की ज़रूरत है, हमें कम्युनिटी लेवल क्या चेंजेस की ज़रूरत है, हमें बिहेवियर्स की क्या चेंजेस की ज़रूरत है। और उस सब पे, और ये हमारा मेन फोकस है कि फ्लड को इंक्लूसिव बनाया जा सके। डिज़ास्टर रिस्पॉन्स जो हमारा पूरे पाकिस्तान में PDM में NDM में करता है उसे इंक्लूसिव बनाया जा सके और उस पर रिस्पॉन्स किया जा सके। और आज जो ये हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये एक्चुअली उन गैप्स के ऊपर बात करेगी जिस वजह से एक्सक्लूजन हुई है, और किस तरह हमें एज अ कलेक्टिव, इसमें एक इदारा नहीं है, इसमें गवर्नमेंट, इसमें इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर, इसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और इवन ट्रांस कम्युनिटी इटसेल्फ, उन सबको मिलकर एक्चुअली काम करके एक इंक्लूसिव सिस्टम बनाना है। इसमें पहली दफ़ा मैं बड़ा उससे बताऊंगा कि पीस एंड जस्टिस नेटवर्क ने पहली दफ़ा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस का फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, जो दुनिया में पहला प्रोग्राम है। और उसमें हम 3 मंथ के लिए उन्हें 33 फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से हम एक ट्रांस फेलो लेंगे और वो फिर डिस्ट्रिक्ट में अपनी कम्युनिटी के लिए एक तो काम करेगा एज अ ब्रिज बन के, और वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इनके इशूज़ भी बताएगा, ताकि ना सिर्फ आज ये हम हमेशा के लिए इस तरह के एक मैकेनिज्म बना सकें जहाँ पे इंक्लूजन को इंश्योर किया जा सके। रज़ा साहब, आपने फेलोशिप की बात की, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने पहली दफ़ा ट्रांसजेंडर्स के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया है। मुझे ये बताएं कि क्राइटेरिया क्या होगा, कौन सा ट्रांसजेंडर एलिजिबल होगा जो आप लोगों के साथ एज ए फेलो काम कर सके? अच्छा, इसमें यह है कि हमारा सबसे पहले तो ये है कि हमने फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स को लिया है। सो हमने पूरे पाकिस्तान से 33 फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट लिए। और दूसरा हमारे ये था कि उस डिस्ट्रिक्ट में ट्रांस कम्युनिटी लाजमी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ट्रांस कम्युनिटी 1-2 हैं, 4-5 हैं, या बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि मेनली जब भी फ्लड या अफेक्ट होता है तो वो छोटे डिस्ट्रिक्ट या इलाकों से निकल के लोग अर्बन पॉपुलेशन की तरफ या मेन डिस्ट्रिक्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। तो हमारे बहुत सारे इस तरह के हैं जहाँ पे कम्युनिटी एक तो सामने नहीं आती, और उसमें बहुत सारे रीज़न है, डर है, अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, वो नहीं सामने आते क्योंकि बहुत सारे हमारे थ्रेट्स भी हैं। सो हमारा ये है कि सबसे पहले क्राइटेरिया में फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे ट्रांस पॉपुलेशन होना, उन ट्रांस कम्युनिटी मेंबर को जो अपनी कम्युनिटी के लिए बेस्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेन क्राइटेरिया हमारा ये है जिनमें हम उन्हें 30,000 का स्टाइपेंड भी दे रहे हैं 3 मंथ के लिए, उन्हें 3 डेज़ की पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और मेन ये है कि उसमें हमने जो कॉल अनाउंस की कि वो अपनी स्टेटमेंट बताएं कि वो कैसे कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं और कैसे कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इन फेलोज़ को आगे चल के गवर्नमेंट के इदारों के साथ कनेक्ट करना है और उनके मैकेनिज्म का पार्ट बनाना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फेलोशिप का जो है वो बेसिक ये है कि हमारे किसी भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी, जितनी भी डिज़ास्टर पे डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी है, उनमें किसी में भी एक ट्रांस कम्युनिटी मेंबर भी मेंबर नहीं है। सारी कम्युनिटी है लेकिन ट्रांस को कोई नहीं रिप्रेजेंट करे। अगर ट्रांस मेंबर ही नहीं होगा तो वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और उस सिलसिले में फिर हमारा ये सारा जो प्रोग्राम है फेलोशिप का, वो फोकस इस पे कर रहा है कि ट्रांस कम्युनिटी एक्चुअली पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ जहाँ पे वो अपनी कम्युनिटी को बेस्ट वे में रिप्रेजेंट कर सके। सो वी आर लुकिंग फॉर ट्रांस पर्सन, उन्हें हम खुद ट्रेन करेंगे, बिल्ड करेंगे। ज़ाहिर है ऑब्वियसली एजुकेशन हमें पता है कि हर किसी की अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन अपने अंदर जज्बा होना ज़रूरी है। और हम इसी क्राइटेरिया पे ट्रांस कम्युनिटी को फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से ले रहे हैं, और हमने कोई 33 हर डिस्ट्रिक्ट से एक लेना है फेलो,
उसे ट्रेन करना है, उसे गाइड करना है और प्रॉपर उसे फिर हमने कम्युनिटीज़ एंड के अंदर प्लेस करना है डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि वो कभी भी इवन इन फ्यूचर आए डिज़ास्टर या कोई फ्लड होता है या कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो वो हमेशा रिस्पॉन्सिव हो सके, और एक मैकेनिज्म जो हम कह रहे हैं कि हमारा ट्रांसजेंडर सेफ्टी नेट क्रिएट हो सके पूरे पाकिस्तान में। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हमारे माशरे का वो हिस्सा है जिनको बहुत सारे लोग अपनी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं मानते हैं। आज उनके राइट्स के हवाले से जो फ्लड इफेक्टेड ट्रांसजेंडर्स हैं उनके बहाली के हवाले से एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है जिसमें 33 ज़िलों से 33 ट्रांसजेंडर्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा, जो कि इस इवेंट के बाद इसी इदारे के साथ 3 महीने के लिए काम करेंगे। और ये बेसिकली एक लीडरशिप प्रोग्राम है जिसमें वो हुकूमती सतह पर, ज़िलाई सतह पर और सूबाई सतह पर जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी इदारे ने ट्रांसजेंडर्स के लिए एक फेलोशिप प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिससे उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि ट्रांसजेंडर का एक ही काम है ताली बजाना, भीख मांगना और बच्चों की पैदाइश पर उनके यहाँ जाके ढोल बजाना और इसके साथ साथ बधाइयाँ लेना। तो इन सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए आज इस प्रोग्राम को तरतीब दिया गया है। और बेसिकली क्योंकि आजकल नौजवान नस्ल है, उनको शऊर है, तालीम याफ्ता लोग हैं और सोशल मीडिया की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा शऊर पैदा हो गया है। तो उम्मीद करूँगी कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा और आप लोगों के इर्द गिर्द भी जो ट्रांसजेंडर्स हैं आप उनको इज्जत की निगाह से देखेंगे, क्योंकि ये भी हमारे ही सोसाइटी का हिस्सा है। ये अपनी तरह से नहीं बने हुए हैं। खुदा जिसको जिस तरह बनाता है उसको उसी तरह से कबूल करना चाहिए और इनको इज्जत की निगाह से देखना चाहिए। अपने मेज़बान इकरा लियाकत को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।